सबसे पहले, सबसे सच्चा, बोलता भिवंडी। हमारे आमदार कभी नहीं आते हमारे प्रोग्राम में, हम आप खुल के बोल रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि वो अपनी दुकान अलग चला रहे हैं। तो ये मैंने कब बोला चमचेगिरी? किसको बोला मैंने? अच्छा, मैं किस बात को लेकर आपके साथ यहाँ के विधायक दूरी बनाए रखे हुए? अरे ऐसे कितने आते जाते रहते हैं यार, कहाँ की बात करते हो? भिवंडी में समाजवादी पार्टी अकेली लड़ेगी, अकेली लड़ी, किसी को अलायंस नहीं करेगी। आमदार का चेहरा नहीं होना कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान भी है, तो क्या कहेंगे? ये धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है नुकसान फायदा, ये वसूलों की बात है। क्या आपको अपने बिजनेस का प्रमोशन करवाना है या फिर सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट बढ़वाना है या अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हो? इसका वन स्टॉप सोल्यूशन है द वॉइस डिजिटल नेटवर्क, जहां आपको मिलेगा सोशल मीडिया मार्केट, यूट्यूब एड्स, SEO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, प्रोफेशनल फोटोशूट, वीडियो शूट और वीडियो एडिटिंग। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। भिवंडी का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क द वॉइस डिजिटल नेटवर्क। सफर को अरे भाई, ये सफर जो है संघर्षों वाला सफर है। ये सफर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाला सफर है और ये लड़ रहे हैं। अब जनता ने यहाँ की इसको अप्रिशिएट किया है, तो मुझे खुशकिस्मती मेरी है कि भाई उन लोगों ने इस बात को नोट किया कि भाई 30 साल के सफ़र में हमने कोई अच्छे काम किए हैं, इसलिए उन्होंने बुलाया मुझे यहाँ पर। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये हमारा सफ़र जारी और सारी रहेगा। जिस तरह आप हमेशा भिवंडी के ऊपर, भिवंडी के कार्यकर्ताओं के ऊपर प्यार जताया, लेकिन हमेशा आपको यहाँ से गद्दारी मिले, बहुत सारे लोग आपको छोड़कर भाग जाते हैं। क्या होता है ना कि छोटी पार्टियां जल्दी टूट जाती हैं। वो लालची लोग आज आइडियोलॉजी के लोग नहीं हैं, वसूल वाले लोग नहीं है। दुकानदारी हो गई है कि कहाँ ज़्यादा पैसा मिले, कहाँ ज़्यादा फायदा हो। वसूल कुछ भी नहीं। वो समाजवादी टिकट मांगेंगे, बाद में बीजेपी में चले जाएंगे, बाद में शिवसेना में भी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। मुझे कार्यकर्ता चाहिए आइडियोलॉजी वाला, जो कार्यकर्ता समाज के लिए कुछ करना चाहता है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के ख्यालों पर काम करने वाला हो, जो पैसे के लालची ना हो, बल्कि अपनी ज़िंदगी जो है ना संघर्षों में गुजारे, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए। ऐसे कार्यकर्ताओं की तलाश में मैं भागता रहता हूँ। नहीं, हमारे आमदार कभी नहीं आते हमारे प्रोग्राम में, हम आप खुल के बोल रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि वो अपनी दुकान अलग चला रहे हैं। मतलब जो लोग आपके साथ गद्दारी करते हैं, आप उन्हें पार्टी से निकालते क्यों नहीं? इसलिए हम आपको मीडिया में नहीं बोलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम जो है ना वो सबक सिखाएंगे। अच्छा सर, मीडिया वाले के एक सवाल पे आपने कहा था कि चमचागिरी का मतलब बताइए सर। चमचागिरी का मतलब आप नहीं जानते क्या? चमचागिरी का मतलब कि जो है चापलूसी, जबरदस्ती की चापलूसी, किसी की तारीफ करना। तो ये मैंने कब बोला चमचागिरी? किसको बोला मैंने? एक मीडिया वाले ने आपसे सवाल किया था कि आपके एमएलए जो है वर्षा गायकवाड़ से मिलते हैं, तो आपने कहा वो पता नहीं कहाँ चमचागिरी करते हैं। हाँ, तो और कहते हैं जो वो हमारी समाजवादी पार्टी के लोग अगर किसी और पार्टी के साथ जाके बात करें और अलायंस की बात करें, तो उनको हक नहीं है बात करने का, क्योंकि वो डिसाइड तो समाज पार्टी का संगठन करेगा डिसाइड। जाकर उनके साथ बैठें और वो वर्षा गायकवाड़ जो 19 साल तक बच्चे जेल में थे और बेकसूर छूटे, तो उनकी हमदर्दी के बजाय ये कह दें कि जल्दी इनकी अपील करो, छूट कैसे गए? ऐसे लोगों के साथ मेरा पार्टी का आदमी मिलेगा तो मैं उसको मुखातब करूँगा। वंदे मातरम को लेकर आशीष शेलार ने आपके ऊपर टिप्पणी की है क्या? नहीं, ये चाहते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा बोलूं ताकि इनकी दुकान चले। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि मुसलमान बहुत से ऐसे हैं जो शरीयत में मना वो भी करते हैं, शराब भी पीते हैं और दूसरे गलत काम भी करते हैं। और अगर वो मुसलमान वो पढ़ें जाकर वंदे मातरम, तो मेरी ताकत नहीं, मैं क्यों रोकूं? लेकिन जो मुसलमान शरीयत को मानते हैं और सच्चे मुसलमान हैं, वो इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि अल्लाह के अलावा और किसी की वंदना करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। जिसने सूरज चाँद बनाया, ज़मीन आसमान बनाया, वो एक मालिक है। हम एक ही मालिक को मानते हैं। हम सबसे ज़्यादा दुनिया में अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं। उस माँ की इज़्ज़त में भी उसके हम जो है ना उसका सजदा, उसका नमन नहीं करते, उसका सम्मान करते हैं। तो हमको ज़बरदस्ती पढ़ाना नहीं चाहिए। और मैंने कहा कि अगर किसी इस्लामिक कंट्री में मेरा हिंदू भाई चला जाए और वहाँ कोई कानून बन जाए कि आपको कुरान शरीफ की 2 राहें रोज़ पढ़नी पड़ेगी, तो मैं समझता हूँ ये भी ज़्यादती होगी कि उसका मज़हब अलग है। तो ये जो है ना
ये हर आदमी की अपनी अपनी जो है आस्था होती है, हर धर्म की अपनी आस्था है, किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहिए, जिसको पढ़ना पड़े। भिवंडी के अध्यक्ष का ऐलान कब करेंगे? और लाउड स्पीकर को लेकर भी आपने एक बात कही थी अपने बयान में कि लाउड स्पीकर को लेकर के काफी जगहों पे पाबंदी नहीं, लेकिन भारत में ही पाबंदी लाई जाती है महाराष्ट्र में। नहीं देखिए, ऐसा है ना, कह रहे लाउड स्पीकर से पोल्यूशन बढ़ता है। मैं एक मिसाल दे दूँ आपको। भिवंडी में एक कंपनी SMS कंपनी है, टाटा ने, प्रजा संस्था ने कहा है कि उसके धुएं से, उसकी गंदगी से लोगों की उम्र का एवरेज 39 ईयर्स हो गया है। वो नहीं हट रहा है। डंपिंग में कचरा है, लोग टीबी से मर रहे, वो नहीं हट रहा है। अभी इतने सोफिस्टिकेटेड लोग हो गए हैं कि मस्जिद के में लाउड स्पीकर की आवाज़ से इनको जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये तो एक बहाना है ना, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तंग करना, उनकी ज़मीन तंग करना, उनके खिलाफ जितना काम करेंगे उनको लगता है कि वही बोल करके ये सत्ता में आराम से आ सकते हैं, डेवलपमेंट कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमानों को सताएंगे तो मेजॉरिटी खुश हो जाएगी। ये इनके दिलो दिमाग में है। राजन भाई, किस बात को लेकर आपके साथ यहाँ के विधायक दूरी बनाए रखे हुए? अरे ऐसे कितने आते जाते रहते हैं यार, काम की बात करते हो आप? भिवंडी के अध्यक्ष का ऐलान कब करेंगे? चेहरा कौन होगा? बहुत जल्द करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। हाँ, चेहरा कौन होगा? चेहरा अरे अभी बता दूंगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तेरह में SIR का विरोध करने की बात प्रियंका वाड्रा ने की है, तो अगर महाराष्ट्र में SIR आता है तो आप क्या करेंगे? 100% विरोध करेंगे इसका हम लोग। इसके लिए हम रणनीति बनाएंगे और विरोध करेंगे इसका। पूर्व बीजेपी विधायक ने एक भड़काऊ भाषण दिया कि 10 मुस्लिम लड़कियों के मतलब हिंदू करिए तो आपको विवाह का भी खर्चा दिया जाएगा, साथ में नौकरी दी जाएगी। ये जो है अहंकार हो गया, दिमाग खराब हो गया है। सरकार की मेरी छूट है, अगर ये उसके रिएक्शन में कोई और कह देगा वो जेल चला जाएगा। इस तरह की बदतमीजी करना मैं समझता हूँ इनकी जबान को रोकना चाहिए और इसके लिए ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सत्ता से हटाना चाहिए। भिवंडी में समाजवादी पार्टी अकेली लड़ेगी या किसी के साथ समर्थन? अकेले लड़े, किसी को अलायंस नहीं करेगी। भिवंडी का जो गुट बन रहा है अभी, आमदार साहब जिसे लेकर दौड़ है, उनका क्या होगा? समाजवादी पार्टी गुट बनाएगी, अपने निशान साइकिल पर उम्मीदवार लड़ाएगी। लेकिन आमदार का चेहरा नहीं होना कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी है, इस पर क्या कहेंगे? ये धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, नुकसान फायदा, ये वसूलों की बात है।